Good morning, my dear respected students. Today, I'm just begin with a concept, new concept I want to say, that is a relational database. And my dear respected students, kindly listen my words carefully. Relational, relational says the kind of data which is being related with other, that is to be called as a relational database. Sir, before starting, can you please give me the example that what do you understand by relational? Yes, sir. Kavaljeet is a teacher. Bhav Beriji is a student. Romit is a student. So when we create one table named as teacher and one table we create as student, and when we create a link in between these two tables, that is to be called a relational. Relational means that both teacher and student having a relation. But when we talk about that Kavalji sir is a teacher, one table is named as teacher, second table is named as a car. So due to some or other reasons, there is not any kind of relation in between the occupation of teacher and the object that is a car. मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो कार्रवाई आज शुरू करने वाला हूं उसमें हम विचार करेंगे व्हाट इज अ डाटाबेस। मैं आपसे भी पूछूंगा नीड्स ऑफ डाटाबेस एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन रिलेशनल डाटाबेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगली स्लाइड पे जाने से पहले आपके चरणों में विनम्र विनती है, मेरे साथ रहिएगा और मुझे बताइएगा जिसको भी आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटाबेस, जो भी इस शब्द को बयान कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, वो हैंड रेज कर ले बिना घबराए हुए, जल्दी से। और मैंने ये बोला था आप लोगों से कि डर के आगे, जैसे वहां पे एक वर्ड आता है ना, डर के आगे क्या है, जीत है। तो इसलिए जब आप, अरे वाह, तुम हट जा, तेरे को मैं बताऊं, तुम मेरे को तंग करता हो। तो मैंने यही कहा था कि जब आप कभी भी कोशिश करेंगे तो कोशिश हमेशा कामयाब होगी, आप कभी भी नहीं हो सकता कि आप हार जाएं। मेरे को केशव भी आ गया, देव भी आया, भव भी आया, अमन भी आया, पर जो बाकी लोग हैं मेरे, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हाथ खड़े ना करने का कारण यही हो सकता है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं अपने प्यारे शिष्य केशव जी के पास चलूंगा। केशव, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। यस सर, जहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं, डाटाबेस, जहां पे क्या होता है मेरे बेटा? डाटा स्टोर, जहां पे डाटा स्टोर होता है। अच्छा केशव, अगर मैं तेरे से एग्जांपल के बारे में पूछूं, जैसे एक तो हम ये मायसीक्वल कर रहे हैं, यस सर, एक हम एक्सेल भी करते हैं, एक हम असेस भी करते हैं, क्या वो भी डाटाबेस ही है? उसको भी डाटाबेस बोलेंगे? यस सर, उसको भी डाटाबेस, मतलब कि कहने का मतलब ये है, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे एमएस असेस हो, चाहे माई एसक्यूएल या माई सीक्वल हो, उनको हम डाटाबेस बोलेंगे क्योंकि उसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को ना आगे केशव जी आपके साथ विचार करूंगा कि अगर एक्सेल था फिर क्या जरूरत थी माई सीक्वल लाने की। जब एक्सेल था ही हमारे पास तो माई सीक्वल लाने की क्या जरूरत थी, उसके बारे में मैं विचार करूंगा आपसे कुछ ही क्षणों में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आपने मुझे बताया। मेरे प्यारे बच्चों, काइंडली कंसंट्रेट। रोमित 2 मिनट वास्ते ना मेरा पुत्र म्यूट कर ली, मेरा पुत्र बैकग्राउंड तो आवाज आ रही मेरा बेटा, फिर आप अनम्यूट कर लवांगे। Now this is the concept of introduction to database concept, what we are supposed to discuss here. Kindly concentrate. मैं जो बताऊंगा वो मैं पूछूंगा। सिंपल सी बात, सरल बात, और मेरी टीचिंग का मेथोडोलॉजी ये है कि आप बिल्कुल सरल शब्दों को अपने मस्तिष्क के अंदर स्टोर कर लें और सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, when we talk about a database, that database is a organized collection of information. Information means the informative thing which have some meaning. जब मैं कुछ स्टोर कर रहा हूं, मैंने लिखा रोल नंबर 1, उसके बाद मैंने लिख दिया ABC, उसके बाद मैंने लिख दिया जलंधर, उसके बाद मैंने लिख दिया 22032020,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो इसमें मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान नहीं हो रही, बट अगर मैं सिंपल लिखूं 1 Kawaljeet, after that there it is a date, then it is displayed as a meaningful information, उससे मुझे कुछ समझ आ रहा है. Second, my dear respected students, they said that this is a related data. This is a related data or information means जो बात हमने पहले विचार की कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है. अगर मैं स्टूडेंट टेबल बना रहा हूं तो उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, अगर मैं टीचर्स बना रहा हूं तो उसमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपस में रिलेटेड है. रिलेटेड होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डाटाबेस मुझे प्रोवाइड करती है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट किया था डीएमएल. जिसको डीएमएल की फुल फॉर्म याद है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे. डीएमएल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तनीषा, अमन, बनमीत, वेरी गुड, मजा आ गया. और भी वेरी गुड. अच्छा बनमीत, डीएमएल की फुल फॉर्म बताना मेरा पुत्र. डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अच्छा बनमीत, एक ना मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जब डीएमएल किया था, एक ट्रिक बताया था आपको. ट्रिक क्या? अरे वाह, क्या बात है. एक बार उसको एक्सप्लेन कर दे बनमीत. सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. वेरी गुड. अब देख तो सच्चाई बता कि ये जो सिडू वर्ड हमने इसके साथ जुड़ा हुआ है अपनी तरफ से, वो आपको हेल्प करता है ना रिमेंबर करने के लिए. वेरी गुड, ग्रेट. Yes, sir. बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे. यहाँ पे हमें क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डीएमएल वेयर वी कैन इनपुट, वेयर वी कैन असेस, वेयर वी कैन एनालाइज, वेयर वी कैन डिलीट एंड अपडेट डाटा. मेरे प्यारे बच्चों, सरल शब्दों में व्याख्यान, वो चीज जो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, वो चीज जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती है, और वो चीज जिसमें मैं डाटा डाल भी सकता हूं, डाटा को निकाल भी सकता हूं और डाटा को अपडेट भी कर सकता हूं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बेस. जिसको मेरी ये बात समझ आई हो वो हैंड रेज कर दे. और मैं हैंड रेज जो है ना वो नीचे तक देखने की कोशिश करना चाहता हूं कि लास्ट तक मुझे नजर आए कि सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत मजा आया. वेरी गुड. अच्छा मेरी आवाज मनवीर तक जा रही है? अरे वाह, क्या बात है. आज तो गुरलीन का भी हैंड आया और लवदीप भी मेरा पुत्र. सिर्फ मनवीर का नहीं मैनू आया. मेरे को लगता है शायद कुछ नेटवर्क का इशू होगा. नो प्रॉब्लम. मनवीर अनम्यूट कर अपने आप को. यस सर. बिल्कुल सरल शब्दों में जो मैंने अभी बताया उसको एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए. बिल्कुल ब्रीफ और सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में. हाँ जी बोलिए. सर मतलब जैसे जो हमारा डाटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जहाँ पे हमारा डाटा कन्वीनियंटली स्टोर हो जाए. बिल्कुल ठीक है. जो और मतलब यहाँ से हम उसको अच्छे से असेस भी कर सकते हैं. हाँ. हम उसको इनपुट करा सकते हैं, वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं उस डाटा को. और वो डाटा जो हमने स्टोर किया है वो एक दूसरे के साथ क्या है मेरे बेटा? रिलेटेड है. रिलेटेड मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच मनवीर. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. जरा ध्यान एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. जरूरत क्यों पड़ी डाटाबेस की? व्हाट इज द नीड ऑफ डाटाबेस? My dear respected students, first and most important thing that database is basically used to store large amount of data. अच्छा अब एक ना बात मेरे को केशव ने बोली थी. उसने बोला था कि सर एक्सेल भी डाटाबेस का पार्ट है. मैंने एग्री किया है. मैं सबको बता रहा हूं. जब कभी वाइवा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ database, in such case we can call it as Excel, we can call it as Access, we can call it as MySQL. किसी की भी एग्जांपल देंगे बिल्कुल ठीक है. पर यार डिफरेंस क्या है? मैं एक तो पहले ये लिखा है ना मैनेजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसका सरल शब्दों में अर्थ ये हुआ कि दिस पर्टिकुलर डाटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. जहां पे लाखों करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो. जैसे मैंने अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने हैं. इन सच केस वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस वेयर ह्यूज अमाउंट इज सपोज्ड टू बी स्टोर्ड. अच्छा अब ये समस्या क्या हुई?
मुझे किसी ने बोला, इधर एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी एग्जाम्पल, कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना आके एक्सेल में आया, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डिफरेंस इसके बीच में, एक्सेल और एसक्यूएल के बीच में। कृपया करके इधर देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, after that I am going to mention the name, and for example I am just going to mention DOJ, that is a date of join. Now what I am going to do here, कृपया करके ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, मैंने लिखा भव बेरी, मैंने लिखा, मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग वैसे ही अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, माफ करिएगा अगर किसी को बुरा ना लगे बस। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल दी, कहता ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ये सीरियल नंबर 1 आ रहा है, नेम भवेरी आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, पर मैंने वहां क्या डाला, मैंने वहां डेट डाल दी, और जैसे मैंने एंटर क्लिक किया उसने मुझे बिल्कुल ये गाइड नहीं किया कि आपको तो यहाँ पे किसी का सीरियल नंबर डालना था, आपने यहाँ पे कुछ और डाल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ डाला ROMIT रोमित, और यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया 23032020। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्सेल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, बट एक्सेल मुझे ये सुविधा कभी भी प्रदान नहीं करता कि मैं एक पर्टिकुलर डाटा को वहां डालूं। जो भी डाला मैं डाटा में वहां डालूंगा, वो एक्चुअली उसको एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज अ एप्रोप्रिएट डाटा और नॉट। मेरे पास मेरे बच्चे का एक भव बेरी जी मेरे प्यारे शिष्य हैं, उनका मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया चैट बॉक्स में, उन्होंने कहा सर कैन वी अप्लाई हियर अ डाटा वैलिडेशन। एग्जैक्टली भव बेरी जी, यू कैन अप्लाई अ डाटा वैलिडेशन, बट what is the difference, that system here in Excel is not so intelligent and not so intelligent that they automatically accept such kind of information। अब इधर देखिएगा कृपया करके, मैंने अपने बच्चे को MySQL में लेके गया। अब मैंने यहाँ कोई डाटा वैलिडेशन तो नहीं लगाया ना भाई, मैंने यहाँ कोई डाटा वैलिडेशन नहीं लगाया, मैंने यहाँ लिखा यूज AMAN अमन, मैंने लिख दिया शो टेबल्स, मैंने टेबल्स दिखा दिए। अब मैंने यहाँ पे ना एक इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का EMP नाम का डाटा मैंने दिखाया आपको, मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, उसके अंदर डाटा अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपने एक इंपॉर्टेंट चीज पहले देखना जो मैं करने वाला हूं, मैंने यहां लिखा इंसर्ट इनटू EMP, और उससे पहले अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक बार दौड़ गया, फिर आ गया, यहां पे लिखूं डिस्क्राइब EMP। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को याद भूल गया था कि मेरे फील्ड्स कौन से हैं, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने डाला। और मैंने अब यहां लिखा इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, मैंने EID में डाला 1001। आफ्टर दैट नेम में मैंने डाला here it is KAWLGITSINGH कवलजीत सिंह। आगे मैं गया और अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा 2203। सबसे पहले मैं चेक करवा रहा हूं कि एक्चुअल में ये कंस्ट्रेंट को कैसे पकड़ता है अपने आप, 22032020। अब मैंने यहां पे क्या किया, सिंगल कोट डाल के एंटर हिट किया। अब ये देखिए, आप यहां पे डिस्क्राइब में जाके चेक कर लीजिए, मैंने कहीं पे इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, पर उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे एक एरर दिया कि सर यहां है क्या इनकरेक्ट डाटा वैल्यू। सर मुझे नहीं समझ आया, माफ कर देना। कहता नहीं समझ आया, यहां लिखो हेल्प लिखिए और साथ में लिखिए डेट और एंटर हिट कर दीजिए। सर इसका क्या अर्थ है, सर इसका अर्थ पढ़ लीजिए, यहां लिखा है अ डेट दैट सपोर्ट रेंज फ्रॉम दिस एंड दिस and the format which is used by a date is YYYY format। so इसका अर्थ क्या हुआ, अब मैंने यहां पे आया और यहां पे आने के बाद मैंने मेंशन किया here it is 2020, after that YYY is a year, MM is a 03 month, and DD is for example 29. What I am going to do, I am going to hit the enter key and mention here select star from
from EMP and hit the enter, data is inserted. Now, again, what we have done in the Excel, I am just going to eliminate here, and what we are supposed to do here, rather than writing 1001, I am again going to insert a date here. I'm just going to insert date here. For example, this. And when we are going to enter this, they mention data truncated for column EID. It means they display the error and they says that this value is not expected for that particular field. मेरे बच्चों को जिसको मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करे, और जो हैंड रेज करेगा वो फंस जाएगा। उसका कारण ये है, फंसेगा ऐसे कि वो बताएगा कि मुझे समझ क्या आया। पर यार ये फंसने वाले तो बहुत सारे लोग हैं भैया, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो फंसना नहीं चाहता। इसका मतलब लगता है शायद सच में समझ आ गया हो। बेटा गुरलीन से ना मैं बहुत दिनों से बात करना चाहता हूँ, पर गुरलीन से मेरी वार्तालाप होती नहीं मेरी बेटी के साथ। उसका अर्थ क्या होता है कि वो कनेक्शन उसका स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है। गुरलीन पुत्र मेरी आवाज आ रही है मेरे बेटे नू? यस सर, यस सर। बहुत मेहरबानी। ਅੱਜ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ऐड हो गए। हाँ जी गुरलीन जी, बिल्कुल सरल नॉर्मल शब्दों में मुझे आप व्याख्यान करिएगा कि जो मैंने अभी आपको समझाया। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। सर अभी हमने पहले एक्सेल में एक सीरियल नंबर के कॉलम, सीरियल नंबर के अंडर हमने एक डेट एंटर करी, जी। तो हमें एक्सेल से ऐसा कोई एरर नहीं मिला कि मतलब बिल्कुल। हम उसमें जो मर्जी एरर एंटर करवा सकते हैं। किसी भी सेल में कुछ एसक्यूएल भी एंटर में करवा सकते हैं। हमें बिल्कुल ठीक है। हमने जो उसको लेकिन एसक्यूएल में अगर हमें आईडी वाला कॉलम है उसमें इंटीजर आएगा तो इंटीजर ही आना चाहिए, उसकी जगह हम डेट या फिर नेम या स्ट्रिंग और कुछ एंटर नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते, पर ये कंस्ट्रेंट सिस्टम के अंदर पहले से ही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये कंस्ट्रेंट सिस्टम के पास पहले से ही है। कमलजीत सर ने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, जबकि एक्सेल के पास प्री डिफाइंड ऐसा कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। वहां पे हमें कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गुरलीन मेरा पुत्र, थैंक यू। म्यूट कर ले मेरा पुत्र। अभी ना एक शंका आई थी भव की तरफ से। भव प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। भव एक सेकंड सिर्फ। हिमांशु तेरे को जरूर आऊंगा 100%। एक बार भव के पास आ लेने देना। भव, हाँ मेरा पुत्र, जो मैंने आपको बोला उसमें अभी भी देखो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। तो अगर कोई विचार हो आपके मन में तो मेरे साथ साझा कर लीजिए प्लीज। नहीं सर, लग गया पता कि इसमें बाय डिफॉल्ट है, उसमें हाँ। हमारे को खुद करना पड़ेगा। हाँ, उसमें आपको वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। मेरे बेटे ने जो बोला डाटा वैलिडेशन, वो बिल्कुल सही है आपकी बात, पर उसमें हमें लगानी पड़ेगी। पर एसक्यूएल के अंदर हमें प्री डिफाइंड वो लगी हुई मिल रही है। हिमांशु अनम्यूट कर ली मेरा पुत्र। हिमांशु मेरे नाल गल करना चाहता सीगा। हिमांशु मेरी आवाज आ रही? वेरी गुड। मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, डन डन डन। इसका मतलब है कि मेरी आवाज आप तक आ रही है और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड, ग्रेट। अब जल्द दोबारा चलते हैं। देखिएगा जरा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट सेज elimination of data redundancy। डाटा रिडंडेंसी का अर्थ होता है, लिख लेना चाहिए, that data redundancy means duplication of data, duplication। और जब eliminate शब्द उसके साथ जुड़ जाए तो वो कहेगा कि ये हमें एसक्यूएल एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम जो डुप्लीकेशन है डाटा की उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट डाटा को एंटर होने से रोक सकते हैं। और अगर इसका बिल्कुल सरल एग्जांपल दूं आपको, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग अ प्राइमरी की, जिसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर फील्ड पे प्राइमरी की लगा के डाटा को यूनिकली एंटर करवा सकते हैं। और अगर कहीं गलती से हम दोबारा उस डाटा को एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा कि कंस्ट्रेंट वायलेटेड, ये कंस्ट्रेंट जो है हमारा वायलेट हो रहा।
Third point says, my dear respected students, data consistency, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर कहता है when changes made in a one table, अगर मैंने एक टेबल के अंदर कवलजीत का एड्रेस चेंज किया है और अगर वो एड्रेस किसी और टेबल में भी सिस्टम में प्रयोग हो रहा है और वो दोनों टेबल अगर प्राइमरी की और फॉरिजिन की, जिसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, फॉरिजिन और प्राइमरी की के साथ टेबल जुड़ा हुआ है, तो अगर एक टेबल में जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसको बोलते हैं पेरेंट टेबल, जो फॉरिजिन की वाला टेबल है उसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल, अगर पेरेंट टेबल में कुछ भी बदलाव होता है तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल में भी हो जाएगा। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं तो आप सिर्फ सुन रहे हैं। फोर्थ पॉइंट सेज सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ये तो बिल्कुल सरल सा है यार, जब हम एसक्यूएल अपने सिस्टम पे भी ओपन करते हैं तो हमसे एक पासवर्ड मांगता है, वो हमें कहता है कि पहले पासवर्ड डाल दो भाई, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे डाटाबेस को दुरुपयोग नहीं कर सकता हमारे डाटाबेस का। अगर हमें एक सिक्योरिटी मिली हुई है, उस सिक्योरिटी के साथ ही हम एंटर कर सकते हैं, उसके बिना एंटर नहीं कर पाएंगे। लास्ट थिंग हियर, इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी, जो अभी हमने बिल्कुल अभी किया, जिसमें वो कहता है कि एसक्यूएल जब एक्सेल के साथ रिलेट होता है, एसक्यूएल के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जिसमें आप गलत डाटा को एंटर कर पाए, बट एक्सेल के अंदर हमें कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट प्री डिफाइंड तौर पे कोई ऐसा डाटा नहीं है हमारे पास या कंस्ट्रेंट नहीं है जो हमें गलत प्रॉपर सेल में गलत डाटा एंटर करने से रोक पाए। जिसकी उदाहरण थी कि मैंने सीरियल नंबर के अंदर एक्सेल में डेट डाला, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बट मैंने अगर एसक्यूएल के अंदर जो ईआईडी थी उसके अंदर डेट डाला तो उसने मुझे बोला कि जो आप डाटा यहां एंटर कर रहे हैं वो डाटा सही नहीं है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जिनसे मैं पूछूंगा वो मेरे साथ बात करेंगे सिर्फ, और मैं कोशिश कर रहा हूं। हिमांशु मेरी बात आ रही है? हाँ मेरा बच्चा, हाँ रब सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर। बिल्कुल 110%। प्रभ मेरे सारे बच्चों को मेरी बात, प्रभ आपा ना इत्थे लिखिया इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं सरल शब्दां ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि जिद्दां एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, एक्सेल के अंदर हम किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, वो उसको हमें रोकेगा नहीं एंटर करने से। बट सिस्टम के अंदर जब एसक्यूएल की हम बात करें तो वहां पे किसी भी चीज के अंदर डाटा जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कंवलजीत सर ने आपको टाइप करके दिखाया हेल्प के बाद डेट लिख के सेमीकोलन लिख के एंटर हिट किया, तो उसने हमें डेट का स्ट्रक्चर बता दिया कि डेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप वहां पे 22032020 एंटर नहीं कर सकते, आप जब भी एंटर करेंगे आप करेंगे 2020, आफ्टर दैट पहले YY, फिर मेरे ख्याल से MM था, MM दैट इज अ मंथ, और उसके बाद आप करेंगे DD दैट इज अ डेट। मेरे बच्चों को प्राप्त मेरी बात समझ आई है? अगर नहीं आई तो दोबारा बोल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं सर आगे। वेरी गुड। अच्छा अब हैंड रेज करो जो इसके किसी की आवाज आई थी मुझे, मेरे जलोटा साहब की। अरे वाह आज तो मजा आ गया। जलोटा साहब सर जे किसी दो फील्ड ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਵਲਜੀਤ ਸਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਗੇ DESC ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੈਨ ਟੇਬ name of the table that is EMP, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ कि तुसी सिंगल कोड दे विच जद भी पाओगे वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, विदाउट सिंगल कोड पाओगे वो इंटीजर कंसीडर करेगा, और अगर सिंगल कोड के अंदर डेट डाल रहे हो तो YYY
MMDD का फॉर्मेट जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे बेटे को मेरी बात समझ आई? हुण नहीं बोलदा, हुण लड़ पिया। चलो कोई बात नहीं, माइक तो ऑन है पर मेरे तक आवाज देव आ नहीं रही, आपकी माफी चाहता हूं। अच्छा, अब जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। देव आवाज आ रही सी यार, बोलिया नहीं कुछ भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरी आवाज जिनको आ रही है वो हैंड रेज करके एक बार बता दो, मैं ठीक हूं ना? मैं ठीक हूं, एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, अब जल्दी से जो मुझे एक एक करके इसका अपने आप हैंड रेज, अब हैंड डाउन करके दोबारा से हैंड रेज कर लो जिन लोगों ने मुझसे बात करनी है और ये जो 5 पॉइंट है उनको एक्सप्लेन करना है। फटाफट हैंड रेज करो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। केशव, देव, प्रभ, अमन, तनीषा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और चलो तनीषा से शुरू करते हैं। तनीषा फटाफट आ जा, पहले वाला एक्सप्लेन कर मुझे, इसका मतलब तुझे क्या समझ आया अपनी वर्डिंग में? सर इसका मतलब ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जब हमें कहीं पर स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम डाटाबेस यूज कर सकते हैं। डाटाबेस यूज कर सकते हैं। डाटाबेस की एक कोई भी एग्जांपल बता दीजिए तनीषा जी। MySQL। MySQL। और SQL की फुल फॉर्म आती है कि अभी बतानी बाकी है हमको? सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगली बात जिसको मैं बोलूंगा ना उसको अनम्यूट करना ही पड़ेगा। लवदीप, लवदीप मेरे पुत्र को आवाज आ रही मेरी? लव, अगर मेरी आवाज आ रही है तो माइक अनम्यूट कर लेना, इससे नहीं घबराना कि मतलब हमें समझ आया कि नहीं आया। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, ये मेरे जैसे गांव में रहने वाले लोग हैं ना, इनके भी स्पीड कम ही आती है। चलो कोई बात नहीं। अब प्रीत नाल तो गल हुई नहीं आज, रवलीन भी बाकी है। प्रीत अनम्यूट कर। यस सर। सेकंड वाला बोल फटाफट, क्या होता है? सर ये डाटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब बता पहले क्या? डाटा होता है। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये डाटा की डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। वेरी गुड, थम्स अप, ग्रेट ग्रेट प्रीत। अच्छा रवलीन आ जाओ, रवलीन मेरा पुत्र, रवलीन मेरा बेटा। रवलीन नहीं आती, गुस्से हो गई। रोमित, रोमित तो नहीं लड़ा हुआ हमारे साथ। रोमित थर्ड वाला बता, डाटा कंसिस्टेंसी। सर डाटा कंसिस्टेंट, सर दोबारा एक्सप्लेन कर। मैं तेरे देख ले, मैंने यहीं से बीच में से मुक्का मार देना तेरे। ओए, data consistency means that when we are supposed to update a data in a particular table, then the same information if available in some other table which is going to be updated. जैसे कवलजीत का डाटा कहाँ पड़ा हुआ है? टीचर में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और कवलजीत का डाटा कहाँ पड़ा हुआ है? पीजीटी की लिस्ट में भी पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, अगर कवलजीत का डाटा टीचर वाली लिस्ट में उसका एड्रेस अपडेट हो रहा है तो जो पीजीटी वाला टेबल बना हुआ है वहां पे भी उसका डाटा अपडेट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केशव, केशव बता भाई नेक्स्ट वाला। यस सर। सर सिक्योरिटी ऑफ डाटा MySQL जैसे पासवर्ड मांगता है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कोई ले ले तो वो इंश्योर करता है MySQL। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेरा अमन आ जाए। अमन लास्ट वाला बता दे यार, इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी। हाँ जी सर। सर इसमें जैसे जो सर एक्सेल में करते थे तो फॉर्मेट जो उसके लिए प्री डिफाइंड कोई कॉन्सेप्ट है, तो सर जैसे MySQL में उसमें है हम कोई और फॉर्मेट का डाटा नहीं एंटर कर सकते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अभी हमारे पास ना 2 मिनट हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है? सब लोग अवेलेबल हैं?